नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 दिन का प्रस्तावित विधानसभा सत्र दूसरे दिन ही स्थगित। 14 बिल बिना चर्चा के पास। महिलाओं के लिए शैतिक आरक्षण विधेयक पर लगी मोहर। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य निर्धारित न किए जाने पर किसानों में आक्रोश। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट, जिसके बाद मूल्य होगा निर्धारित। गोपेश्वर दुष्कर्म मामले में एनएसयूआई का देहरादून में प्रदर्शन। कहा, आरोपी संघ और बीजेपी से जुड़ा हुआ, आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। खटीमा में बस और टेम्पो की टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। एक की मौत, सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कुमाऊं क्षेत्र में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत। देना निवासी मोहन राम पर तेंदुए ने किया हमला, बुजुर्ग की हुई मौत। डीएफओ ने दी परिजनों को तत्काल सहायता राशि। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन टैक्स देने वालों के पैसे से चलता है। जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमानी होगी। जो काम मेरे पास आया उसे 2 दिन में पूरा कर दिया गया है। किसी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है कि मैं केवल उसी के लिए सत्र चलाऊं, लेकिन ये उचित नहीं है। बहुत खुशी है कि आज मेरी अध्यक्षता में जिस बिल के लिए, जिस अधिकार के लिए काफ़ी 22 साल से लड़ाई लड़ रहे थे हमारी बहनें, और उत्तराखंड में इसकी मांग थी, डिमांड थी और ज़रूरत भी थी, आज वो मेरी अध्यक्षता में पारित हुआ है। महिला आरक्षण, जो क्षैतिज महिला आरक्षण है, तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स एम्पावरिंग आवर वुमेन। हमारी महिला को और सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है। उत्तराखंड में विधायी कार्य निपटने के साथ ही 7 दिन का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सदन 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था। विधानसभा प्रभारी सचिव हेमपंत ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की अधिसूचना जारी कर दी। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक-एक कर विधेयकों को पारित कराने का प्रस्ताव भी रखा, जिन्हें सदन ने ध्वनिमत से पारित किया गया। इस दौरान महिलाओं को राजकीय सेवा में 30% क्षैतिज आरक्षण और राज्य में जबरन धर्मांतरण पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक समेत कुल 14 बिल बिना किसी चर्चा के पास किए गए, जबकि 2 विधेयक वापस लौटाए गए। तो वहीं विपक्ष ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घोटाले के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया और साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। ₹5540 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के द्वारा पारित किया गया है। और जैसा आप जानते हैं कि आज जो प्रमुख इस सत्र के दौरान विधेयक पारित हुआ वो है महिला आरक्षण से संबंधित। और मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूं कि ये सर्वसम्मत विधेयक पारित हुआ। हालांकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि उनकी सरकार में इसको दिया गया था, लेकिन मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार में सिर्फ शासनादेश हुआ था। शासनादेश के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जारी नहीं हो सकता था। विधानसभा की भर्तियों के संदर्भ में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, उन्होंने ये निर्देश दिए। और हमेशा हमने संसदीय परंपराओं का आदर किया है, माननीय अध्यक्ष के निर्देशों का अनुपालन किया है। और इसी वजह से आज हमारे माननीय विधायक इस विषय को भी सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन माननीय पीठ की ओर से निर्देश हुए
उत्तराखंड विधानसभा सत्र में विपक्ष के विधायक हरीश धामी ने पुनर्वास का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। हरीश धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में माइग्रेशन के बहुत सारे गांव हैं जो सर्दी में मैदान में आ जाते हैं और गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन पीड़ित लोगों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर एक समुद्र राज्य की परिकल्पना करना निराधार है। के तौर पे आपदा प्रभावितों के साथ ये बहुत बड़ा एक जो है उनको जो है सरकार की ओर से राहत होगा। और हमने दूसरा सरकार से कहा है कि जितने रास्ते बंद हो गए, क्योंकि हम लोक निर्माण विभाग या कहीं पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम पे धन नहीं है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमने 35 करोड़ रुपए जो है आपदा मद पे जो है लोक निर्माण विभाग को दिया है। तो मैंने ये भी कहा है कि आपदा आती धारचूला में और पैसा खर्च होता है कहीं दूसरी जगह। तो मेरा ये मानना है कि जिस जगह पर आपदा आता है उस जगह के लिए स्पेशली बजट होना चाहिए। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व एड्स दिवस पर स्कूली स्टूडेंट्स ने जागरूकता रैली निकाली और साथ ही कुलानंद मुंडेपी आई इंस्टीट्यूट परिसर में विश्व एड्स दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए वाद विवाद और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जनपद में 299 एड्स के मरीज हैं, जिनमें से 105 मेल और 101 फीमेल हैं। ऐसे में जन जागरूकता अभियान के जरिए ही एड्स जैसी बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रतिवर्ष की तरह आज 1 दिसंबर 2022 को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया, जिसमें हमने छात्रों की यहाँ से छात्राओं की एक रैली निकाली और उसमें जागरूकता के जितने मैसेज थे और बैनर करके, और उसमें रैली में जो भी यहाँ पे जागरूकता से लेके जो भी रैली निकाली गई, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वाद विवाद और एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के लिए छात्र छात्राओं के लिए एक पोस्टर कंपटीशन भी था और एक दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य अब तक निर्धारित न किए जाने पर प्रदेश भर में किसान आक्रोशित हैं। किसान किस हद तक नाराज हैं, इसका अंदाजा 26 नवंबर को देहरादून में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत से लगाया जा सकता है, जहां हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसी बीच विधानसभा में भी गन्ने के मूल्य का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया गया, जिस पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस विषय पर कमेटी का गठन 17 अक्टूबर को ही हो चुका है, जो जल्द ही मूल्य तय करने के पश्चात रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा। मैंने उसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया है सदन के अंदर कि हमारी ये कमेटी गठित है। 17 अक्टूबर को हमने सरकारी जियो के हिसाब से कमेटी गठित करी, जिसमें हमारे सचिव अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें किसान भाई भी हैं, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें हमारे विभिन्न जिलों के किसान भाइयों को हमने सम्मिलित किया सदस्य के रूप में। जैसे ही उनकी रिपोर्ट प्रेषित होगी हम गन्ना मूल्य निर्धारित कर देंगे। हरिद्वार में डिजिटल माध्यमों से छात्र छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसी के तहत हरिद्वार के पुलिस मॉडल स्कूल में एसएसपी अजय सिंह की पहल पर स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ हुआ। इस कक्षा में बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इस दौरान एसएसपी ने स्कूल में छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लासेस की जानकारी भी दी। हमारा पुलिस मॉडल स्कूल है, इसमें जो है पहले एक स्मार्ट लैब बनाई गई थी वी गार्ड कंपनी के सहयोग से, CSR फंड से, और आज जो है क्लास 10 के लिए जो हमारा शुरू हुआ है ये स्मार्ट क्लास का। नेचुरली जो बच्चे जब स्मार्टली जब क्लास में रहते हैं, जब वो चीजों को विजुअली देखते हैं तो ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर होता है। About the today's opening of smart class, I want to say that the future generation is about the smart class, and this is the best way to explain everything, because we can understand anything with animation mode. Today we have started a smart class here, and our Rekha ma'am has taken an initiative to make. अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां एससी कमीशन आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कोतवाली उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही साथ लंबित पड़े मुकदमों और भूलेखों का संज्ञान लिया।
कोतवाली का निरीक्षण किया था, जहां पर जो है 4 मुकदमे पंजीकृत हैं SC/ST में, जिसमें 2 केसों में SC/ST होना नहीं पाया गया है। 2 केसों का चार्जशीट फाइनल करके भेजी गई है, न्यायालय में सबमिट की गई है। उसमें मैंने जो देखा कि तो एक रिकॉर्ड होता है जिसकी कंपनसेशन के अंतर्गत उनका सूची यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को अभी तक जो है मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको हमने तत्काल समाज कल्याण अधिकारी को वहीं से निर्देश किया है कि इन केसों में 1 हफ्ते के भीतर धनराशि उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएं। आपका स्वागत है। NSUI के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु रावत ने देहरादून के DY कॉलेज और चौके पर अपने छात्र नेताओं के साथ ABVP से जुड़े उस शिक्षक का पुतला दहन किया जिसने चमोली जिले के गोपेश्वर नगर में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। NSUI के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जो भी घटना हुई है वह बेहद ही शर्मनाक है और ये कहा है कि संघ और बीजेपी के लोग इस तरह का कृत्य करते हैं जो बेहद ही शर्मनाक है, जो NSUI इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। चमोली जिले के गोपेश्वर नगर में एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक टीचर है, शिक्षक, उनका नाम नरेंद्र सिंह रावत है। उन्होंने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिसकी NSUI कड़ी निंदा करती है। आज इस पूरे मामले के विरोध में हम NSUI उस ABVP और उसके शिक्षक जो नरेंद्र सिंह रावत है उसका पुतला जला रही है और विरोध कर रही है। खटीमा में विभिन्न सड़क दुर्घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक की मौत भी हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए 108 के द्वारा अस्पताल लाया गया, जिनका उपचार अभी जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और क्षेत्र की तहसीलदार ने यह बताया कि खटीमा सितारगंज रोड पर बस और टेम्पो की टक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल 12 लोग घायल हुए, जिनमें से एक मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी सामान्य हैं और उनका इलाज अभी नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। अभी एक टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हैं और उसके अलावा सितारगंज रोड में ससाई खेड़ा में एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। कुछ लोग ससाई खेड़ा के रहने वाले हैं, कुछ लोग किच्छा के रहने वाले हैं और कुछ इसमें से खटीमा के भी हैं और जिसकी डेथ हुई है वो बहेड़ी से। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत व्याप्त है। इसी बीच द्वारघाट विकासखंड के देना निवासी मोहन राम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। आपको बता दें, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और साथ ही साथ मौके पर पहुंचे DFO माहितम यादव ने मृतक बुजुर्ग के परिजनों को तत्काल सहायता राशि दी। ऐसा ये कारण है कि गांव वालों का ये कहना है कि हम शव को तभी उठाने देंगे जब प्रशासन यहाँ पर को पिंजरा लगाएगा। पिंजरा लगाने के बाद यहाँ पर को शिकारी यहाँ पर को आएंगे, शिकारी यहाँ पर को रहेंगे, 2-4 दिन यहाँ पर रहेंगे और शिकारी जब बाघ को मारेंगे तभी इनका कहना है कि यहाँ पर हम शव को उठाने देंगे। दैना गांव सोमेश्वर वन क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें मोहन राम पुत्र प्रेम राम की तेंदुए द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है और उसकी जांच में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इस क्षेत्र में हम लोगों ने रेकी किया है और ये स्पष्ट है कि ये तेंदुए द्वारा ही मारा गया है। सारे साक्ष्य भी हम लोगों ने इसमें जुटा लिए हैं तथा पिंजरा यहाँ पर लाया जा रहा है तथा शिकारियों से भी संपर्क किया गया है और उच्च स्तर से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की और इसको तेंदुए को मानव जीव के लिए खतरनाक घोषित करने की मांग की जा रही है। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।